Namaskar students of BSc Agriculture 6th semester. Today's session topic of your course Food and Nutrition is undernutrition. जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात करी थी माल न्यूट्रिशन की, तो माल न्यूट्रिशन के ही हमने जब टाइप्स पढ़े थे तो उसमें हमने अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन पढ़ा था. तो इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन. सो अंडर न्यूट्रिशन क्या होती है? अंडर न्यूट्रिशन वैसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो फूड इनटेक होता है वो इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस होते हैं, या आपको वो रिपीटेटिव डिजीज प्रॉब्लम या फिर आपकी मतलब ज्यादातर हेल्थ कंडीशन खराब रहती है. ठीक है. इट इंक्लूड बीइंग अंडरवेट फॉर वंस एज, टू शॉर्ट फॉर वंस एज. ठीक है. मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसमें दो तरीके के फैक्टर होते हैं. एक आपका, एक तो आप अपनी हाइट से छोटे होते हैं या फिर अपने एज से आपका जो वेट होता है वो कम होता है. ठीक है. तो दो चीजें आती हैं, और ये दोनों चीजें जो होती है हमारी वेस्टेड और स्टंटेड, ये दोनों ही हमारी डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से होती है. ठीक है. जो आपका अंडर न्यूट्रिशन में आता है. अंडर न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट कमी होना, डेफिशिएंसी होना. ठीक है. किसी आपके न्यूट्रिएंट्स की. नाउ जितने भी लोगों को मालनरिशमेंट होता है उनकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज नहीं होती है, प्रोटीन नहीं होती, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बॉडी में. ठीक है. और आगे जाके काफी सारी इलनेस और बीमारियों का सामना करना पड़ता है. तो अंडर न्यूट्रिशन जब भी हम बात करते हैं तो दो तरीके का होता है. यहाँ पे स्टंटिंग होती है और वेस्टिंग होती है. ठीक है. अब पढ़ेंगे स्टंटिंग क्या होती है. स्टंटिंग क्या होती है? जब भी आपका स्टंटिंग आप कैसे देखोगे किसी के अंदर, उसकी लीनियर ग्रोथ जो होगी, लेंथ वाइज उसका जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, फेल्ड होगा. ठीक है. वो रिफ्लेक्टेड एज अ फेलियर टू रीच अ लीनियर ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू द सब ऑप्टिमल हेल्थ और न्यूट्रिशनल कंडीशन. मतलब कि उसकी न्यूट्रिशनल कंडीशन बेकार है, उसकी हेल्थ कंडीशन ऑप्टिमल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी लीनर जो ग्रोथ है लेंथ वाइज वो कम हो रही है. एज इन लेमन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि स्टंटिंग मतलब कि उसकी हाइट रुकना. ठीक है. मतलब कम हो जाना, छोटा दिखना. इट इज अ इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन. अगर बहुत टाइम से आपको अंडर न्यूट्रिशन की शिकायत है तो आपको स्टंटिंग होना होना ही है, मतलब वो रिजल्ट है आपका. ठीक है. स्टंटिंग जनरली अकर बिफोर द एज ऑफ 2. मतलब 2 साल से कम में ही स्टंटिंग का पता चल जाता है. अगर बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, लेंथ वाइज वो नहीं इंक्रीज हो रहा है और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो आगे जाकर स्टंटिंग आती ही है. इफेक्ट्स आर जनरली इरिजिबल इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब कि अगर आप उसको फिर प्रॉपर खाना वाना भी दोगे तो भी वो उसका क्या होगा, दोबारा वो नॉर्मल ग्रोथ पोटेंशियल पे नहीं आ सकता अगर स्टंटिंग होनी स्टार्ट हो गई है तो. क्योंकि ये क्या है, क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है. अगर मदर को भी प्रेगनेंसी के टाइम पर अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिला होगा तो बेबीज में भी क्या होगा, माल नरिशमेंट होगा और स्टंटिंग होगी ही होगी आगे जाके. तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है. इट इंड्यूसेस डिलेड मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो इसमें डिले होता है. मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जब भी आप अपनी बॉडी को बॉडी एक्टिविटी करना. ठीक है. मोटर मतलब कि अपनी हाथ पैर चलाना, चलना, दौड़ना. ठीक है. चीजें पकड़ना, ये सब चीजें आपकी मोटर डेवलपमेंट में होती आती है, जिसमें आप अपने हाथ और अपने पैरों को क्या करते हो, यूज करते हैं. ठीक है. तो मोटर डेवलपमेंट डिले होता है. कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि उसका दिमाग की क्षमता जो होती है वो भी कम होती है. परफॉर्मेंस जो होती है वो भी उसकी कम रहती है इसके चक्कर से. नियरली 1/3 ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर 5 इन डेवलपिंग वर्ल्ड आर स्टंटेड. ठीक है. मतलब कि अगर 5 में देखा जाए तो तीन आपका एक तिहाई बच्चे क्या है, इससे सफर कर रहे हैं. ठीक है. ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टंटेड से. नाउ वेस्टिंग. वेस्टिंग क्या होती है? वेस्टिंग जिसमें आपका बॉडी वेट क्या होता है, कम होता है. ठीक है. स्टंटिंग में तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपकी जो लेंथ होती है, आपकी जो हाइट होती है वो कम होती है. वेस्टिंग में आपका बॉडी वेट जो होता है वो कम होता है एक नॉर्मल बॉडी साइज वेट से. ठीक है. इट इज अ इंडिकेटर ऑफ एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन. मतलब अगर आपको नया नया अंडर न्यूट्रिशन हुआ है, नया मतलब कि बहुत ही कम टाइम अभी आपने ऐसे खाना वाना लेना कम किया है. ठीक है. तो एकदम से आप पतले हो गए तो वो क्या आता है, एक्यूट कंडीशन आती है. क्रॉनिक क्या, अगर आप लंबे समय से कुछ नहीं, ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में इफेक्ट आते हैं. एक्यूट मतलब कि छोटे टाइम पीरियड में अगर आपकी बॉडी में इंडिकेशन आ रहे हैं तो. द रिजल्ट इज मोर रिसेंट फूड डिप्रिवेशन और इलनेस डेवलप्ड बाय द चाइल्ड. ठीक है. मतलब कि अगर रिसेंटली आपने फूड डिप्रिवेशन करा है, मतलब फूड वूड अच्छे से लेना स्टार्ट नहीं करा है, तो आपकी बॉडी में वेस्टिंग कंडीशन आती है, प्लस इलनेस भी देखी जाती है. वेस्टिंग क्या है? आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है ऑफ मोटर
ऑफ मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन अंडर 5, मतलब कि 5 साल के बच्चे से 5 साल से छोटे बच्चे जितने भी मोर्टेलिटी क्या होती है, मतलब मोर्टेलिटी आपका डेथ रेट होता है, मतलब ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 5 साल से ही बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जनरली आप इनकम ग्रुप में देखते होंगे, लोअर इनकम ग्रुप में, ठीक है। तो मतलब इनसफिशिएंट फूड रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे को सही से खाना नहीं मिलता है, तो उसमें स्टंट वेस्टिंग कंडीशन आती है, जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी या उसका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्स आपका मोस्ट प्रोबेबली तो जितने 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी के या डेथ के मतलब शिकार होते हैं इसमें, ठीक है। वेस्टिंग कैन बी रिवर्स व्हेन कंडीशन इम्प्रूव, जैसे हम बता रहे थे कि आपका स्टंटिंग में अगर आप कंडीशन अच्छी भी रख दो तो भी वो चीज क्या होगी, सही नहीं हो सकती। बट वेस्टिंग क्या होती है हमारी, अगर हम अच्छे से खान पीन देंगे, अच्छे से खाना देंगे उसे, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बेबीज की इम्प्रूव भी हो सकती है, ठीक है। There are 24 developing countries with wasting rate of 10% or more, suggesting a serious problem needing urgent response, ठीक है। मतलब आपकी 24 ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज देखी गई हैं जिसके अंदर क्या है, वेस्टिंग रेट जो है वो 10% या उससे भी ज्यादा है, जो एक सीरियस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। Now in this chart you can see स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट लो, ठीक है। ये आपके इंडिकेटर है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है और इसमें आप क्या क्या कमेंट्स रखते हो। तो स्टंटिंग की हमने बात करी थी, स्टंटिंग की इंटरप्रिटेशन क्या है, हाइट फॉर एज, मतलब उम्र से बच्चे की जो हाइट है वो क्या है, इफेक्ट है, मतलब छोटी है, ठीक है। और ये क्या है, आपका क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का साइन है। वेस्टिंग लो में क्या है कि उसकी हाइट और वेट, मतलब हाइट तो है उसकी बट उसका क्या है, वेट नहीं है, ठीक है। तो हाइट फॉर वेट, इसमें इसमें वेट आपका इफेक्ट होता है ये, और ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन का साइन है। अंडर वेट लो में क्या होता है, इसमें वेट फॉर एज, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग वेट बच्चे में नहीं है, ठीक है। और ये दोनों चीजें बताता है, एक्यूट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को। Now in this diagram you can see the first image indicates a normal weight, ठीक है, normal weight और height indicate कर रही है। सेकंड में क्या है, वेस्टिंग कंडीशन है। वेस्टिंग मतलब कि ये जो बच्चा है वो क्या है, बहुत ही पतला है, थिनर देन द नॉर्मल, ठीक है। तो वेस्टिंग में क्या आता है आपका, मतलब वेट इफेक्ट हो रहा है। स्टंटिंग में क्या है, देखो बच्चा बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, हाइट में शॉर्टर देन द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पर्सन से बहुत शॉर्ट है उसकी। अब जो लास्ट इमेज है आपकी वो क्या है, वेस्टेड और स्टंटेड की। तो इसमें बच्चा क्या है, पतला भी है और हाइट में छोटा भी है देन एज कंपेयर विद नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा वेस्टिंग और स्टंटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी तक तो हमने बात करी थी कि माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन के मतलब कैसे 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 वो आइडेंटिफाई होता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मेजरली आपका इसमें एक ही टाइप होता है, एक ही टाइप आपको पढ़ना है इसमें, जो आपका है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है आपका, इसके अंदर आपके दो डिसऑर्डर्स आते हैं, पहला आपका क्विशोरकर आता है, सेकेंड आपका मेरास्मस आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में एक जनरल आइडिया ये है कि मेरास्मस जो प्रॉब्लम होती है वो एक सिंपल स्टारवेशन को रिप्रेजेंट करती है। स्टारवेशन मतलब कि भूखमरी, ठीक है, मतलब बहुत ही टाइम तक भूखे रहने से मेरास्मस प्रॉब्लम हो जाती है। मेरास्मस जो होता है वो फिर धीरे धीरे जाके क्रॉनिक स्टेज क्या करता है, क्रॉनिक स्टेज ले लेता है। और मेरास्मस में जनरली कैलोरीज की या एनर्जी की डेफिशिएंसी रहती है। व्हेन वी टॉक अबाउट खशोरकर, जो हमारी सेकेंड स्टेज है, इसमें क्या रहता है, आपका प्रोटीन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है। जैसे आप इसमें पढ़ रहे हो प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन में तो आपका खशोरकर आएगा और एनर्जी डेफिशिएंसी में आपका मेरास्मस आएगा, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके सोशल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके कॉमन कॉजेस हैं। और इसके साथ साथ आपका लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड गिविंग डाइल्यूटेड फॉर्मूला, मतलब जो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं ब्रेस्ट फीड करवा पाते हैं, या शायद मदर में कुछ इलनेस है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। तो मतलब अगर ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल प्रॉपर नहीं है, लैक है, तो आपको प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, इम्प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो आफ्टर 6 मंथ्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बच्चे को अन्न देना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं। तो अगर वो आप इम्प्रॉपर वे में दे रहे हो तो इट कैन कॉज माल न्यूट्रिशन, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, ओवर क्राउडिंग इन फैमिली, मतलब अगर फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और सब पे इक्वल अटेंशन नहीं जा पा रही है, तो
बच्चों में जनरली अगर बच्चों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी नीड बहुत ज्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वो पीरियड ही होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे उनको नहीं इनसफिशिएंट खाना मिल रहा है, तो इट कैन लीड्स टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देन इग्नोरेंस आता है। इग्नोरेंस मतलब कि आप कंप्लीटली उसको अवॉइड कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो कि ठीक है, अगर इसने इतना खाया है, नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो इग्नोरेंस फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका। जनरली आप लोअर इनकम ग्रुप में ये सारे फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है। एक आपका इलिटरेसी भी आता है। इलिटरेसी में क्या होता है कि आपका, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपको नहीं पता है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, क्या लेके क्या मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी हो, बट वो रिक्वायरमेंट पूरी करती है। जैसे कि हम कहते हैं कि नट्स लेने चाहिए, अब बादाम, काजू, किशमिश, ये बहुत ही मतलब थोड़े मतलब लोअर इनकम ग्रुप के लिए नहीं अफोर्डेबल होते हैं। तो वो इसकी जगह अगर पीनट्स ले तो भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑयल सीड्स तो उसमें भी है ना। बट कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, लिटरेसी होती है। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि बस यही खाने से अच्छा होगा। अब हम कहते हैं ऐसे एप्पल लेने से आप काफी अच्छे न्यूट्रिएंट आते हैं, बट उसके साथ अगर आप एप्पल ना लेके आप जैसे सीजनल फ्रूट्स ले लो, तो वो भी आपको इक्वल बेनिफिट देते हैं, है ना। तो ये आपकी एक लिटरेसी और एक नॉलेज वाली बात भी आपका माल न्यूट्रिशन कॉज करती है। देन ऑफ कोर्स पॉवर्टी। पॉवर्टी है, अगर पॉवर्टी है, अगर इनकम नहीं है, तो वो अफोर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बॉडी में जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, तो इट कैन ऑल्सो लीड्स टू माल नरिशमेंट। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली खशोरकर की। खशोरकर क्या होता है? खशोरकर जो टर्म है वो फर्स्ट विलियम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उनने ये टर्म डिफाइन किया था 1933 में। एंड इट रिफर्स इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, ठीक है, विथ रीजनेबल कैलोरीज। मतलब कैलोरी और एनर्जी इनटेक तो उसका नॉर्मल है, बट प्रोटीन क्या है उसका, इनएडिक्वेट है या डेफिशिएंट है। ठीक है। फिशोरकर ऑल्सो कॉल्ड एज वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका एक दूसरा नाम क्या है? वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ पीईएम कैरेक्टराइज्ड प्राइमरली बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, इंडिविजुअली इसमें क्या हो रहा है? प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है। दिस कंडीशन यूजुअली appears at the age about 12 months when breastfeeding is discontinued, but it can develop at any time during the child formative years। मतलब कि ये जो आपका प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ये 12 महीने के बाद देखा जाता है, जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट करवा दी है, आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आ गए हो। ठीक है, बट ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये कभी भी बच्चे की फॉर्मेटिव ईयर्स, फॉर्मेटिव मतलब कि उसके स्टार्टिंग, मतलब 1 से लेके आपके 3 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं। तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स में कभी भी ये प्रॉब्लम दिख सकती है। इट कॉज फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन क्या होता है? जब आपकी बॉडी में एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी इकट्ठा होकर स्वेलिंग कर देता है, एडिमा की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसके वही साइंस है कि आपको एडिमा हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है, स्किन स्किन पील हो सकती है, और हेयर डिस्कलरेशन हो सकता है। ठीक है। नाउ मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है? एक सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एक फॉर्म है ये, जिसमें आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, कशौरकर में प्रोटीन की थी, इसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है। और मेरास्मस में जनरली जो जिनको भी होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होती है एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स। मतलब एक तो हाइट भी छोटी होगी और मसल्स वेस्टिंग मतलब पतलापन भी होगा। ठीक है, तो वो आपके मेरास्मस में आते हैं। Marasmus usually develop between the ages of 6 months and 1 year in child। ठीक है, मतलब जिन बच्चों को मतलब 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एज में ये देखा जाता है। ठीक है, और जिनको क्रॉनिक डायरिया रहा है, या जिनको ब्रेस्ट मिल्क और वीनिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो इम्प्रॉपर वे में हुई है, तो जनरली उनमें मेरास्मस की प्रॉब्लम देखी जाती है। Now we will compare the symptom of marasmus and खशोरकर। क्या क्या है इसके सिम्टम्स, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मरासमस में क्या होता है? एक तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो आपका फैट होता है वो सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? आपका स्किन के नीचे वाला जो फैट होता है, जो लेयर होती है, उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। तो वो फैट नहीं बचता है, इसलिए बच्चा क्या होता है? बहुत ही पतला और बहुत ही मतलब स्किनी दिखता है। ठीक है, मसल वेस्टिंग होती है।
जो चाइल्ड लुक अपीलिंग थिन एंड लिम्स अपीयर एज स्किन एंड बोन, ठीक है, मतलब बिल्कुल उसकी सिर्फ बोनी अपीयरेंस दिखती है, ठीक है। और इसके चक्कर से आपकी स्किन जो होती है वो भी क्या होती है, रिंकल दिखती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो आपकी स्किन होल्ड कैसे रहेगी, है ना। तो स्किन कैसी रहती है, रिंकल रहती है। बोनी प्रोमिनेंस रहती है, मतलब हड्डीपन दिखता है उसका हर सब जगह से, ठीक है। बच्चा होता है जो आपका इरिटेबिलिटी दिखती है, ठीक है। एपैथी की कंडीशन आती है, फ्रेटफुलनेस आती है, मतलब कि कंप्लीटली वो मतलब अलग रहता है, उसका फंक्शन ऑफ माइंड, कॉग्निटिव माइंड नहीं चलता है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंट आपको डायरिया और एसिड स्टूल भी प्रॉब्लम रहती है, डिहाइड्रेशन रहता है, मसल जो होती है बहुत वीक होती है। बट इसमें एक आपकी एडिमा या फिर फैटी इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि सूजन या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। फैटी इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि आपका लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, वो नहीं होता है, ठीक है। अब खशोरकर में क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, आपकी स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, मतलब स्किन मतलब अलग अलग पिगमेंट की हो जाती है, ठीक है। एक कलर की नहीं रहती है, अलग अलग जगह जगह अलग अलग पिगमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। मसल मास इसमें भी कम होता है, ठीक है। डायरिया की प्रॉब्लम इसमें भी आती है। वेट गेन नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं हो पाता है इसमें भी। और इसमें जो आपका हेयर कलर होता है उसका टेक्सचर और कलर चेंज हो जाता है, ऐसे भूरे भूरे बाल होते हैं, आप देखते होंगे कुछ बच्चों के काफी भूरे बाल होते हैं, और टेक्सचर जो होता है वो चेंज रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मतलब आपके सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत डैमेज्ड और बहुत वीक होता है, ठीक है। आपका जो बेली वाला पार्ट होता है, मतलब कि आपका जो पेट होता है, इसमें हल्का सा निकला होता है, प्रोट्रूडेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां आपका वाटर रिटेंशन होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि भी खुशौरकर में सबसे मेन चीज क्या होती है, वाटर रिटेंशन होता है, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, एडीमा की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आपकी जो बेली होती है, जो आपका पेट होता है, वो बाहर निकला हुआ होता है। मसल मास इसमें भी होता है, रैशेज होते हैं इसमें, स्वेलिंग, एडीमा, ठीक है। तो these are the common symptom of marasmus and kwashiorkor. Now in this image as you can see, जो फर्स्ट इमेज है वो शॉर्कर चाइल्ड की है, वो दिखा रही है कि वो हर जगह से वेस्टेड है उसकी कंडीशन, बट अराउंड द बेली पार्ट उसका क्या है, थोड़ा प्रोट्रूडेड है, ठीक है। तो दिस शोज एडिमा। अब जो सेकेंड इमेज है मेरास्मस की, उसमें जो आपका जो चाइल्ड है वो बहुत ही थिन और बहुत ही वेस्टेड कंडीशन में है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब उसका जो फेस है और जो उसकी मसल मास है, बिल्कुल कहीं फैट नहीं है, एडिमा नहीं है। और जो स्किन है वो भी क्या है, रिंकल्ड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद योर अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में आज हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और दिस इज ऑल विद दिस टॉपिक. So I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section.